Good day to all of you students. Today I shall teach you class 11th English Hornbill lesson 6. Name of the lesson is the Browning version. Name of the writer is Terence Rattigan and it's a part 1 of this lesson. Student, it's lesson 6 and name of the lesson the Browning version and name of the writer Terence Rattigan. And student, ये the Browning version, the reference within the play of the Robert Brownings. कहते ये जो द ब्राउनिंग वर्जन है ये एक प्ले है स्टूडेंट, ये रॉबर्ट ब्राउनिंग का जो एक प्ले है और इसको जो है ट्रांसलेशन किया हुआ है। ये क्या है स्टूडेंट, एक ग्रीक ट्रेजेडी है और ग्रीक ट्रेजेडी जिसका नाम था अगमेम्नन। ग्रीक ट्रेजेडी अगमेम्नन है और इसको जो है इंग्लिश में ट्रांसलेट किया हुआ है। दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन और ये स्टूडेंट जो एक्सर्प्ट लिया है, जो हमारा ये चैप्टर है एक्सर्प्ट, ये ब्राउनिंग वर्जन से, द ब्राउनिंग वर्जन से लिया हुआ है। और आपको बताया है द ब्राउनिंग वर्जन क्या है, द रेफरेंस विद इन द प्ले ऑफ द रॉबर्ट ब्राउनिंग्स ट्रांसलेशन ऑफ द ग्रीक ट्रेजेडी अगमेम्नन। ये जो है ये ग्रीक ट्रेजेडी है एगमेम्नन, एक प्ले है रॉबर्ट ब्राउनिंग का और इसको जो है ट्रांसलेशन किया हुआ है। दिस इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम द ब्राउनिंग वर्जन, ये एक्सर्प्ट हमने द ब्राउनिंग वर्जन से लिया है। द सीन इज सेट इन ए स्कूल और सीन जो है वो स्कूल में सेट किया हुआ है। फ्रैंक इज़ ए यंग एंड क्रोकर हैरिस और फ्रैंक जो है वो यंग है, जवान है, और क्रोकर हैरिस जो है वो मिडल एज हैं। बोथ आर मास्टर्स और दोनों मास्टर हैं, दोनों टीचर हैं। टैप्लो इज़ ए बॉय ऑफ 16 और टैप्लो जो है वो एक 16 साल का लड़का है। हु हैज़ कम टू डू एक्स्ट्रा वर्क फॉर क्रोकर हैरिस और टैप्लो जो है वो वहाँ पे आता है क्रोकर हैरिस के लिए कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए। बट द लेटर हैज़ नॉट येट अराइव्ड, यहाँ लेटर का मतलब है क्रोकर हैरिस और फर्स्ट जो है फॉर्मर है फ्रैंक और लेटर है क्रोकर हैरिस। तो क्रोकर हैरिस तो अभी वहाँ आए नहीं हैं। एंड फ्रैंक फाइंड्स टैप्लो वेटिंग और फ्रैंक ने देखा कि टैप्लो जो है इंतज़ार कर रहा है क्रोकर हैरिस का। तो स्टूडेंट क्या है, ये ब्राउनिंग वर्जन है और ये सीन सेट किया हुआ स्कूल में। फ्रैंक जो है यंग है और क्रोकर हैरिस जो है मिडल एज है, दोनों टीचर हैं। और टैप्लो जो है वो 16 साल का लड़का है जो स्कूल में आया है एक्स्ट्रा काम करने के लिए क्रोकर हैरिस के लिए, टीचर के लिए, परंतु जो क्रोकर हैरिस है वो वहाँ पे नहीं अभी आए हैं। और फ्रैंक जो है, जो दूसरा टीचर है, वो टैप्लो को देखता है कि टैप्लो इंतज़ार कर रहा है। तो फ्रैंक जो है टीचर कहता है उसको, टैप्लो को, स्टूडेंट को, डू आई नो यू, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? टैप्लो कहता है नो सर, नहीं श्रीमान जी। फ्रैंक ने कहा व्हाट्स योर नेम, तुम्हारा नाम क्या है? टैप्लो ने बोला टैप्लो है मेरा नाम। फ्रैंक ने बोला टैप्लो, नो आई डोंट, मैं नहीं जानता। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट, आई गैदर मीन्स मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ। यू आर नॉट ए साइंटिस्ट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट ऑफ साइंस, के तुम जो हो साइंस के स्टूडेंट नहीं हो। टैप्लो ने बोला नो सर, आई एम स्टिल इन द लोअर 5th, अभी तो मैं निचली 5th क्लास में पढ़ता हूँ। आई कैन नॉट स्पेशलाइज अंटिल नेक्स्ट टर्म, जब तक मैं नेक्स्ट क्लास में नहीं जाता तब तक मुझे स्पेशल सब्जेक्ट नहीं ले सकता। दैट्स टू से, ऐसा कहते हैं। इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव ऑल राइट, कहता है इफ़ आई हैव गॉट माई रिमूव, यहाँ रिमूव का मतलब है कि ऑल राइट, अगर मैं सही से पास हो गया। फ्रैंक ने बोला, टीचर ने बोला डोंट यू नो इफ़ यू हैव गॉट योर रिमूव, तुम्हें नहीं पता कि तुम पास हो गए हो? टैप्लो ने बोला नो सर, नहीं श्रीमान जी। मिस्टर क्रोकर हैरिस डज नॉट टेल अस द रिजल्ट लाइक अदर मास्टर, और मिस्टर क्रोकर हैरिस जो है हमें कभी भी रिजल्ट नहीं बताते जैसे कि दूसरे मास्टर बताते हैं। तो फ्रैंक ने बोला, टीचर ने बोला, दूसरे टीचर ने, वाई नॉट, क्यों नहीं बताया तुम्हारे टीचर ने तुम्हें रिजल्ट? टैप्लो ने बोला वेल यू नो व्हाट ही इज़ लाइक सर, आपको पता है कि वो किस किस्म के हैं, किस तरह के हैं? फ्रैंक ने बोला आई बिलीव देयर इज़ ए रूल दैट फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर ऑन द लास्ट डे ऑफ टर्म। और फ्रैंक जो था टीचर, उसने बोला कि मुझे लगता है कि आई बिलीव, मुझे ऐसा विश्वास है कि देयर इज़ ए रूल, कि ऐसा भी रूल है कि दैट द फॉर्म रिजल्ट शुड ओनली बी अनाउंस्ड बाय द हेड मास्टर, कि हेड मास्टर ही जो है रिजल्ट को अनाउंस करता है ऑन द लास्ट डे ऑफ द टर्म। जब लास्ट डे होता है तो हेड मास्टर ही जो है रिजल्ट को अनाउंस करता है। टैप्लो ने बोला येस बट हु विल्स पे अटेंशन टू इट, परंतु इसकी तरफ कौन ध्यान देता है? एक्सेप्ट मिस्टर क्रोकर हैरिस, सिर्फ मिस्टर क्रोकर हैरिस ही जो हैं वो जो है लास्ट वाले दिन जो है रिजल्ट बताते हैं, और तो कोई ध्यान ही नहीं करता, पर इसकी तरफ कोई अटेंशन नहीं करता। फ्रैंक ने बोला आई डोंट, आई एडमिट, आई डोंट, मैं नहीं जानता, आई एडमिट, मैं ये स्वीकार करता हूँ, बट देयर इज़ नो क्राइटेरिया,
परंतु कोई क्राइटेरिया ही नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है। सो यू हैव गॉट टू वेट अंटिल टुमारो। ठीक है, फिर कल तक तुम इंतज़ार करो टू नो योर फेट, कि तुम्हें तुम्हारी किस्मत पता चले कि तुम पास हुए हो या नहीं। हैव यू, तो क्या तुम करोगे? डेप्लो ने बोला यस सर, हाँ सर, कि मैं जो है कल तक वेट करूँगा अपनी डेस्टिनी का, कि मेरा कल रिजल्ट क्या आएगा। फिर फ्रैंक ने बोला सपोजिंग द आंसर इज़ फेवरेबल व्हाट देन। फ्रैंक ने टेब्लो को बोला, फ्रैंक ने स्टूडेंट को बोला सपोज द आंसरिंग इज़ फेवरेबल, तो अगर आंसर फेवरेबल हुआ तब क्या होगा? टेब्लो ने बोला ओ साइंस सर ऑफ कोर्स, अगर मैं आंसर फेवरेबल हुआ, मैं पास हुआ, तो मैं क्या करूँगा स्टूडेंट? साइंस लूँगा सर ऑफ कोर्स। फ्रैंक ने फिर सडनली बोला यस वी गेट ऑल द स्लैकर्स। फ्रैंक ने बोला उदास होकर बोला वी गेट ऑल द स्लैकर्स, हमारे पास तो सब जो है स्लैकर्स आते हैं, कमज़ोर बच्चे आते हैं, जो कामचोर बच्चे हैं, जो काम नहीं करना चाहते वो आते हैं। टेब्लो ने बोला प्रोटेस्टिंगली, विद्रोह करते हुए, आई एम एक्सट्रीमली इंटरेस्टेड इन साइंस सर, सर मेरा तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है विज्ञान में। फ्रैंक ने बोला आर यू, क्या तुम्हारा इंटरेस्ट है? आई एम नॉट, मैं नहीं, नॉट, एटलीस्ट इन द साइंस आई हैव टू टीच, कहते एटलीस्ट मुझे पता है, इन द साइंस आई हैव टू टीच, क्योंकि मुझे तो साइंस को, विज्ञान को पढ़ाना है। तो फ्रैंक टेब्लो ने बोला वेल एनीवे सर, ठीक है सर, कैसे भी हो, इट्स ए गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक, कहते सर कैसे भी हो इट्स ए गुड डील मोर एक्साइटिंग, और ये जो साइंस है बोला कि ये तो बहुत एक्साइटिंग है, अच्छी है, देन दिस मक, उसने जो कहा ये मक इंडिकेटिंग हिज बुक, अपनी बुक्स की तरफ जो है इशारा करते हुए बोला कि इस मक से तो अच्छा है साइंस अच्छी है। मक मीन्स जो कचरा है, कचरा मतलब कि अच्छी बुक्स नहीं हैं, बकवास बुक्स लगती हैं उसको जो दूसरी बुक्स हैं। तो टेब्लो ने बोला वेल एनीवे सर इट्स ए गुड डील मोर एक्साइटिंग देन दिस मक्स, जो साइंस जो है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती है इस मक से, इस कचरे से अच्छा है साइंस ज़्यादा अच्छी है। इंडिकेटिंग हिज बुक्स, और अपनी बुक्स की तरफ जो इशारा करते हुए बोला। फ्रैंक ने बोला, टीचर ने बोला व्हाट इज़ दिस मक, ये मक क्या होता है, ये कचरा क्या होता है? टेब्लो ने बोला एशली सर द एगमेमन सर, तो उसने बोला एशली सर द एगमेमन, तो ये द एगमेमन मैंने आपको पहले भी बताया स्टूडेंट, ग्रीक ट्रेजेडी था एगमेमन, जो था क्या, ग्रीक ट्रेजेडी था ये। एगमेमन क्या है? एगमेमनन, एगमेमनन है एक ग्रीक ट्रेजेडी है, यूनान की जो है एक ट्रेजेडी है, और इसको जो है ट्रांसलेशन किया हुआ है। तो फ्रैंक ने बोला एंड योर कंसीडर्ड व्यू इज़ दैट एगमेमनन इज़ मक, और तुम ये कहते हो, तुम्हारे व्यूज़ ये हैं कि जो एगमेमनन है ये मक है, ये कचरा है? टेब्लो ने बोला वेल नो, वेल ठीक है, नो नहीं श्रीमान जी, आई डोंट थिंक द प्ले इज़ मक, मैं ये नहीं कहता कि ये वाला प्ले जो है मक है, ये जो प्ले जो है एक कचरा है, ये बकवास है। एग्जैक्टली सर, आई सपोज, मैं मानता हूँ इन ए वे इट्स रादर ए गुड प्लॉट, मैं ये कहता हूँ कि इसकी कहानी अच्छी है रियली। तो जो ये एगमेमनन जो प्ले है ये कहता कि एग्जैक्टली सही है, परंतु मैं इसको ये मानता हूँ ये गुड प्लॉट है, कहानी अच्छी है रियली। ए वाइफ मर्डरिंग हर हस्बैंड, और इसमें क्या होता है, एक वाइफ जो है अपने पति का मर्डर कर देती है, एंड ऑल दैट, बस यही है। आई ओनली मीन द वे इट्स टॉट टू अस, मेरा सिर्फ यही कहने का मतलब है कि यही हमें पढ़ाया जाता है। एक वाइफ जो है उसने अपने हस्बैंड का मर्डर कर दिया, जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स, और उसने बोला इसमें बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स हैं। तो आपको पहले बताया स्टूडेंट, जो एगमेमनन है ये एक ग्रीक ट्रेजेडी है, तो ये यूनानी शब्दों में है, जस्ट ए लॉट ऑफ ग्रीक वर्ड्स। तो उसने बोला इस प्ले में बहुत सारे जो है यूनानी वर्ड्स हैं, स्ट्रंग टुगेदर, बहुत सारे वर्ड्स हैं। 50 लाइन्स इफ़ यू गेट देम रॉन्ग्स, अगर आपका कहीं गलत हो जाता है, ग्रीक वर्ड गलत हो जाता है, तो 50 बार जो है उसको लिखना पड़ता है। फ्रैंक ने बोला यू साउंड ए लिटिल बिटर टेब्लो, टेब्लो ये तो तुम बहुत एक कड़वी सी बात कर रहे हो। टेब्लो बोलता आई एम रादर सर, हाँ सर मैं यही बता रहा हूँ। फ्रैंक कहता है कैप्टन ठीक है अंदर रखो। टेब्लो ने बोला नो सर एक्स्ट्रा वर्क, सर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा काम के लिए आया हूँ। फ्रैंक ने बोला टीचर ने टेब्लो स्टूडेंट को एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए आए हो ऑन द लास्ट डे ऑफ द स्कूल, आज तो लास्ट डे है स्कूल का और तुम यहाँ पे एक्स्ट्रा काम करने के लिए आए हो। Student, I have taught you part 1 of this lesson. Rest of the thing I shall tell you in the next education video. I think you might have understood. Student, you tell it to other students so that they can also understand this lesson. And students, stay safe, stay at home,
Obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.